बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। महंगाई की नई लहर। दाल रोटी के भी लाले। दाल चना 50 रुपए महंगी 360 रुपए किलो हो गई। काले चने 40 रुपए इजाफे के बाद 345 रुपए किलो। बेसन की कीमत भी 300 रुपए से बढ़कर 340 रुपए किलो तक जा पहुंची। सरकार ने नेकनामे की शक्ल में नया महंगाई नामा जारी कर दिया है। शहर की ओपन मार्केट में राशन की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। कम आमदनी वाले घरानों के लिए महीने का राशन पूरा करना मुश्किल हो गया। दाल चना, बेसन, काले चने की कीमतों में 40 से 55 रुपए फी किलोग्राम तक इजाफा हो गया। डीसी लाहौर ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ओपन मार्केट में लिप्टन चाय 900 ग्राम 2200 रुपए, टपाल 900 ग्राम 1800 रुपए में मिल रही है। इसी तरह सरफ 550 रुपए, सुर्ख पिसी हुई मिर्च 700 से 900 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त की जा रही है। दर्जा अव्वल घी 5 किलो 2520 रुपए, चीनी 145 रुपए, दाल चना 380, जबकि काले चने सरकारी कीमत 360 रुपए की बजाय 370 रुपए किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों ने सूबाई और वफाकी हुकूमत से महंगाई की शरह में कमी करने का मुतालबा किया है। शहरियों के लिए एक और बुरी खबर। एलपीजी की कीमत में 6 रुपये 99 पैसे फी किलो इजाफा। एलपीजी की नई कीमत 244 रुपये किलो मुकर्रर। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 82 रुपये इजाफे से 2879 रुपये का हो गया। ओगरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रिक्शा ड्राइवर, घरेलू सार्फिन परेशान है। महंगाई में पिसी आवाम के लिए घर के चूल्हे जलाना भी मुश्किल हो गया। एलपीजी की कीमत में 6 रुपये 99 पैसे फी किलो इजाफा हो गया। एलपीजी की फी किलोग्राम कीमत 243 रुपये 99 पैसे हो गई। घरेलू सिलेंडर 82 रुपये 54 पैसे महंगा हो गया। 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की कीमत 2879 रुपए मुकर्रर हो गई। शहरियों ने ओगरा के फैसले को मुस्तरद कर दिया। शहरियों ने हुकूमत से एलपीजी की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया है। गैस की कीमत बढ़ा दी है, पेट्रोल की कीमत आपके सामने है, दालें हैं, घी है, शक्कर है, हर चीज की उन्होंने कीमत ऊपर कर दी है। ओगरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से, तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 86 पैसे लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे कमी सामने आई है, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 2 रुपये 97 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी सामने आई है। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 86 पैसे लीटर कमी, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे कमी हुई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 2 रुपये 97 पैसे फी लीटर कमी सामने आई है। आगे बढ़ते हुए बात करें, महकमा तालीम के मातहत यूनिट ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। पहली से 10वीं तक 29 लाख दरसी किताबें इजाफी शाया कर दी। मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट ने किताबें ताखीर से शाया की। हजारों बच्चों ने पुरानी किताबों पर ही गुजारा किया। दरसी कुतुब खराब होने का खदशा। स्कूल एजुकेशन ने किताबें नए दाखिले करके बच्चों को देने की हिदायत कर दी है। महकमा तालीम के मातहत मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट की नाअहली। तलबा ने किताबों का इंतजाम कर लिया। मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट देर से बेदार हुआ। पहली से 10वीं तक की 29 लाख दुरसी किताबें अजाफी शाया कर दी गयी। किताबें स्टोरों की जीनत बन गयी। किताबें लाहौर समेत मुख्तलिफ इजला के स्कूलों में पढ़ी हैं। जराये के मुताबिक हजारों तलबा ने ताखीर से किताबें छपने पर पुरानी किताबों पर ही गुजारा कर लिया है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने मुख्तलिफ इजला में मौजूद इजाफी किताबें आइंदा साल के लिए स्टोर करने का हुक्म दे दिया है। किताबें स्टोर करने से लाखों दुरसी कुतुब पड़े पड़े खराब होने का खदशा पैदा हो गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने किताबें नए दाखिल होने वाले बच्चों को देने की हिदायत कर दी है। नया तालीमी साल शुरू हो गया। नॉन सैलरी बजट की पहली किस्त जारी ना हो सके। स्कूल सरबराहान के पास बिजली के बिल जमा करवाने तक के पैसे मौजूद नहीं। लाहौर के स्कूलों को पहली समाही की किस्त की मद में 17 करोड़ जारी होना थे। जून, जुलाई और अगस्त गुजर जाने के बावजूद फंड स्कूलों को जारी ना हो सके। 3 माह गुजर गए, लेकिन एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की पहली किस्त जारी ना की। पहली सैमाही की किस्त की मद में लाहौर के 11,000 से ज्यादा स्कूलों को 17 करोड़ रुपए के फंड्स जारी होना थे। असातिज़ा का कहना है कि जून, जुलाई और अगस्त गुजर जाने के बावजूद फंड्स स्कूलों को जारी नहीं हो सके। इस वक्त स्कूल सरबराहान के पास बिजली के बिल्स जमा करवाने तक के पैसे मौजूद नहीं। स्कूल सरबराहान ने एजुकेशन अथॉरिटी से फंड्स जारी करने का मुतालिबा कर दिया। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का कहना है पैसे मिलते ही स्कूलों को फंड्स जारी कर दिए जाएंगे। पंजाब पुलिस के अरबों रुपए के सामान की छानबीन शुरू। आरपीओ डीपीओ से 10 साल का हिसाब तलब कर लिया गया। खरीदा गया असलहा, गाड़ियां, फर्नीचर, मशीनरी समेत दीगर सामान कहां है? रिपोर्ट आईजी ऑफिस भिजवाने के अहकाम जारी। अरबों रुपए का सामान कहां है? 10 साल का हिसाब देना पड़ेगा।
पंजाब पुलिस के अरबों रुपए के सामान की छानबीन शुरू कर दी गई। आईजी पंजाब ने आरपीओ और डीपीओ से 10 साल के दौरान खरीदी गई अशिया के स्टॉक का रिकॉर्ड मांग लिया। तमाम अजला में खरीदी गई आइटम्स की रिपोर्ट तलब की गई है। सीपीओ की जानिब से मुहैया की गई अशिया कहाँ है, अशिया अब किसके इस्तेमाल में है, इस बारे में भी रिपोर्ट मांगी गई है। आईजी ऑफिस की जानिब से कहा गया है कि जो अशिया मुद्दत मियाद पूरी कर चुकी हैं, अगर उनकी नीलामी हो चुकी है तो उसका भी रिकॉर्ड मुरतब किया जाए। किसी जगह पर तजाद या गुमशुदगी की तमाम तफसीलात दर्ज की जाए। रिपोर्ट को खसूसी टीम चेक करके स्टॉक की तस्दीक करेंगी। रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए खसूसी तौर पर परफॉर्मा भी जारी कर दिया गया। एआईजी लॉजिस्टिक की जानिब से तमाम मुतल्लिका अफसरान को 5 सितंबर तक गुज़िश्ता 10 सालों के स्टॉक की रिपोर्ट तैयार करके आईजी ऑफिस भिजवाने का हुक्म दे दिया गया है। शहर की अहम और बड़ी इलाजगाहें एडहॉकिज्म का शिकार। मुस्तकिल एमएस और इंतजामी सरबराह न होने से माली और इंतजामी अमूर मुतासिर। म्यू, जिना, लेडी एचिसन, पीआईसी इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में इंतजामी सरबराह के ओहदे खाली हैं। शहर की अहम और बड़ी इलाजगाहों में इंतजामी उमूर मुतासर होने लगे। अस्पतालों में मुस्तकिल एमएस और इंतजामी सरबराह मौजूद नहीं है। म्यू, जिना, लेडी एचिसन, पीआईसी इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में इंतजामी सरबराह के ओहदे खाली पड़े हैं। म्यू अस्पताल 1 साल से मुस्तकिल एमएस से महरूम है। आरजी चार्ज पर काम चलाने की कोशिश की जा रही है। जिना, लेडी एचिसन अस्पताल भी मुस्तकिल एमएस से महरूम है। चीफ एग्जीक्यूटिव पीआईसी के ओहदे पर भी 1 साल से जायद अरसे से मुस्तकिल तैनाती नहीं हो सकी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ भी 1.5 साल से मुस्तकिल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से महरूम है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ मुतअद्दिद बार कोशिश के बावजूद ताहाल पसंदो नापसंद के बायस बड़े अस्पतालों के इंतजामी ओहदों पर मुस्तकिल तैनाती नहीं कर सका। तालीम, साफ पानी, राबता, सड़कों की बहाली के मंसूबे। वज़ीर आला ने तरक्की के अहदाफ का प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दे दी। कोऑर्डिनेशन कमेटियां तरक्याती काम करवाएंगी। पंजाब हुकूमत का अहदाफ मुकम्मल करने का फैसला, गाइड्स लाइन तैयार कर ली गई। हुकूमत पंजाब ने यूएनएसडीजी अहदाफ मुकम्मल करने का फैसला कर लिया। पंजाब के हर जिला में बड़े पैमाने पर अवामी फलाही मंसूबे शुरू किए जाएंगे। वज़ीर पंजाब ने मंजूरी दे दी। महकमा पीएनडी ने मंसूबे पर अमल दरामद के लिए गाइडलाइंस तैयार कर ली। दस्तावेजात के मुताबिक रवा माली साल 80 अरब की लागत से सूबा भर में डिस्ट्रिक्ट एसडीजी प्रोग्राम पर अमल दरामद करवाया जाएगा। तालीम, मेंटेनेंस, साफ पानी की फराहमी और दीही इलाकों से राबता, सड़कों की बहाली समेत दीगर मंसूबे शामिल हैं। अवामी नुमाइंदों की मुशावरत से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी तरक्याती काम करवाएंगी। महकमा बल्दियात बतौर कोऑर्डिनेशन एजेंसी अमल दरामद कराएगा। स्कीमें सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल होने पर महकमा पीएनडी मुतल्लिका महकमे को फंड्स जारी करेगा। स्कीमों की मंजूरी पर लागत में इजाफे की मंजूरी काबिल कबूल नहीं होगी। फंड सिर्फ तरक्याती कामों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। आलात, गाड़ियाँ, फर्नीचर जैसी कोई चीज नहीं खरीदी जाएगी। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब मंसूबे पर अमल दरामद की रिपोर्ट वजीर आला पंजाब को पेश करेंगी। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले अनपढ़ अफराद के लिए खुशखबरी। कंप्यूटराइज्ड साइन टेस्ट के बजाय जुबानी साइन टेस्ट लिया जाएगा। सेंटर इंचार्ज अनपढ़ अफराद से बोलकर ट्रैफिक साइंस पूछेगा। 10 में से 5 दुरुस्त जवाबात पर उम्मीदवार पास तस्वुर होगा। सीटीओ लाहौर ने क़ायदो ज़वाबित वज़ा कर दिए। ड्राइविंग लाइसेंस के ख्वाहिशमंद अनपढ़ अफराद के लिए अच्छी खबर। अनपढ़ अफराद से अब कंप्यूटराइज्ड साइन टेस्ट के बजाय जुबानी साइन टेस्ट लिया जाएगा। सीटीओ लाहौर ने जुबानी साइन टेस्ट के क़ायदो ज़वाबित वज़ा कर दिए हैं। सेंटर इंचार्ज अपनी मौजूदगी में अनपढ़ अफराद से बोलकर ट्रैफिक साइंस पूछेगा। 10 में से 5 दुरुस्त जवाबात पर उम्मीदवार पास तस्वुर होगा। वाज़ेह रहे साइन टेस्ट कंप्यूटराइज्ड होने की वजह से अनपढ़ अफराद फेल हो जाते थे। अनपढ़ उम्मीदवारों को लाइसेंस में आसानी दी गई है कि वो जुबानी टेस्ट दे सकते हैं। टैक्स कलेक्शन का रियायती पीरियड खत्म। क्रैकडाउन फिर से शुरू। टोकन टैक्स डिफाल्टर्स, नॉन रजिस्टर्ड और ओपन लेटर पर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ सोमवार से नाकाबंदी की जाएगी। टोकन टैक्स डिफॉल्टर्स, नॉन रजिस्टर्ड और ओपन लेटर्स पर चलने वाली गाड़ियों के लिए टैक्स कलेक्शन का रियायती पीरियड रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। क्रैकडाउन का फिर से आगाज होगा। कल से डिफॉल्टर्स के खिलाफ नाके लगेंगे। मोटर ब्रांच लाहौर ने रियायती पीरियड के दौरान टैक्सेस की मद में 5 अरब 40 करोड़ के टैक्स वसूल कर लिए। मोटर ब्रांच ने 3 अरब 42 करोड़ से जायद सूबाई, 1 अरब 97 करोड़ से जायद विफाकी टैक्स वसूल किए। डायरेक्टर मोटर्स लाहौर चौधरी आसिफ ने कहा कि गुज़श्ता साल की निस्बत 1 अरब से जायद का टैक्स इकट्ठा किया। बड़े टोकन टैक्स डिफॉल्टर्स, नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियाँ और ओपन लेटर पर चलने वाली गाड़ियाँ बंद की जाएंगी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की आवाम को रिलीफ फ्राहमी के लिए सियासी जमातों, हुकूमतों और इदारों को मिलकर फैसले करने की तजवीज़। नवाज शरीफ बोले कि विफाकी और सूबाई हुकूमती अखराजात में कटौती, बजट से आवाम के रिलीफ के लिए वसाइल मुहैया करें। मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
सरबराह मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का बड़ा सियासी फैसला। महंगाई, बिजली के भारी बिलों में फंसे अवाम को रिलीफ फराहमी के लिए सियासी जमातों, हुकूमतों और इदारों को मिलकर फैसले करने की तजवीज दे दी। मियां नवाज शरीफ का कहना था वजीर आजम शहबाज शरीफ मुश्किल मुआशी हालात में मेहनत, जज्बे और खुलूस से काम कर रहे हैं। दौरान इजलास वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अवाम को रिलीफ फराहमी के लिए वफाक के इकदाम पर पार्टी सरबराह को ब्रीफ किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि खसारे के शिकार इदारों से नजात के जरिए अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशां हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ के इकदाम पर पार्टी सदर को आगाह किया। मुशावरती इजलास में मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी मुकम्मल करने, बल्दियाती एक्ट 2024 की पंजाब असम्बली से जल्द मंजूरी, बल्दियाती इंतखाबात के जल्द अज जल्द इनेकाद और सियासी रवादारी के फरोग पर इतफाक किया गया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। वफाकी वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल का मैप सोल्यूशंस हेड ऑफिस का दौरा। वफाकी वजीर ने मैप के हुकाम से मुलाकात की। कहते हैं स्टॉक मार्केट में बेहतरी आई है, जो हौसला अफजा है। वफाकी वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल का कहना था कि जब मौजूदा हुकूमत ने जिम्मेदारी संभाली, उससे पहले PDM हुकूमत इक़्तिदार में आई, तब पाकिस्तान को माली मुश्किलात का सामना था। एहसन इकबाल का कहना था कि दुनिया में शर्तें लग रही थी कि पाकिस्तान कितने माह में डिफ़ाल्ट कर जाएगा। मईशत की बेहतरी के लिए हमें सियासी खुमियाजा भुगतना पड़ा है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 6 माह में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत के बास मुस्बत इशारे नज़र आ रहे हैं। सरमायाकारों का एतमाद पाकिस्तान पर बहाल हुआ है। एहसन इकबाल ने कहा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो मुल्की मईशत की बेहतरी की जानिब अहम कदम है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में एडिशनल IG पंजाब सुल्तान अहमद चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास। एडिशनल IG पंजाब सुल्तान अहमद चौधरी ने सुबह के दरियाई चेक पोस्टों की इंस्पेक्शन और देखभाल के अमूर का जायजा लिया। एडिशनल IG पंजाब सुल्तान अहमद चौधरी का कहना था कि तमाम दरियाई चेक पोस्टों को मरहलावार सोलर एनर्जी सिस्टम जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा रहा है। दरियाई चेक पोस्टों की देखभाल, इंस्पेक्शन और इंतजामी अमूर DPOs की जिम्मेदारी है। एडिशनल IG पंजाब ने कहा कि DPOs हर माह बाकायदगी से दरियाई चेक पोस्टों की इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट भेजें। DIG PHP दरियाई चेक पोस्टों की इंस्पेक्शन समेत तमाम अमूर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुल्तान अहमद चौधरी का कहना था कि दरियाई चेक पोस्टों की बिल्डिंग्स, मुस्तकिल मोर्चों की तामीर और मुरम्मत, कश्तियों, गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स की मुरम्मत और अपग्रेडेशन यकीनी बनाएं। लाहौर चैम्बर इलेक्शन प्याफ पायोनियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस का शाला मार्केट का दौरा। पैटर्न इन चीफ प्याफ मियां अंजुम निसार, चेयरमैन फ़हीम रहमान सहगल हमरा थे। सीनियर नायब सदर शेख मोहम्मद सज्जाद, चेयरमैन वॉल सिटी इशफाक भट्ट भी मौजूद थे। रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन में होने वाली तकरीब में पैटर्न इन चीफ प्याफ मियां अंजुम निसार, चेयरमैन प्याफ फ़हीम रहमान सहगल, अली हसाम असगर, हारिस अतीक, अबूजर शाद शरीक थे। उम्मीदवार EC मेंबर एहसन शाहिद, अहद अमीन मलिक भी शरीक हुए। सीनियर नायब सदर शेख मोहम्मद सज्जाद, सदर डी प्लाजा शहजादा बाबर, चेयरमैन वाल्ड सिटी इशफाक भट्ट, शेख मोहम्मद अली, सरदार गुलजार, मोहम्मद इमरान, शेख मोइन महमूद, मलिक फरियाद समेत दीगर ताजे रहनुमा भी मौजूद थे। सदर रेडीमेड गारमेंट्स उमर जावेद भट्ट का कहना था कि शाला मार्केट में 1100 से ज़ायद वोट हैं। शाला मार्केट ने मियां अंजुम निसार, अली हसाम असगर के हक में फैसला दे दिया। मियां अंजुम निसार का कहना था कि रेडीमेड गारमेंट्स समेत शाह आलमी की ताजिर बरादरी के मशहूर हैं, जिन्होंने चैम्बर इलेक्शन में हिमायत का ऐलान किया। दूसरी जानिब लाहौर चैम्बर की इंतखाबी मुहिम प्याफ PBG प्रोग्रेसिव अलायंस के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। ताज रहनुमा अली अहमद चावला की जानिब से एहतमाम किया गया। तकरीब में पैटर्न इन चीफ प्याफ मियां अंजुम निसार, चेयरमैन प्याफ फ़हीम रहमान सहगल, चेयरमैन PBG अली हसाम असगर, साबिक चेयरमैन प्याफ मोहम्मद अली मियां शरीक हुए। साबिक चेयरमैन प्याफ मियां अबूजर शाद, सीनियर वाइस चेयरमैन PBG हारिस अतीक, वाइस चेयरमैन प्याफ ताहिर मंजूर चौधरी समेत ताजी रहनुमाओं और मार्केटों के अहदेदारान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से लाहौर चैम्बर के इलेक्शन में प्याफ PBG प्रोग्रेसिव अलायंस की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। कामयाब करवाने की यकीन दहानी भी करवाई गई। गुलबर्ग 3 के रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स में एक और दिलकश इजाफा। मेजोनेट होटल की जानिब से रूफ टॉप का इफ्तिताह कर दिया गया। मेहमानों ने शानदार खानों का लुत्फ उठाया। मौसीकी के तड़के ने भी महफिल को यादगार बना दिया।
ہوں یا تقریبات کا اہتمام، میزونیٹ ہوٹل کا انتظام شاندار۔ ہوٹل انتظامیہ نے اب گلبرگ میں روف ٹاپ کا بھی اہتمام کر دیا۔ مختلف کمپنیوں کے سی ای اوز کو ڈنر پر مدعو کیا گیا۔ ایم ڈی میزونیٹ ہوٹل میاں عرفان عقیل دلتانہ، سید بلال حسین اور موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ شریک ہوئے۔ دیکھیں جی، یہ ایک بڑا کمال موقع تھا دوستوں سے ملنے کا، بات چیت کرنے کا۔ اس وقت کوئی شک نہیں ہے کہ میرا خیال ہے کوئی پریکٹیکل وے ٹو ریلیز دی اسٹریس وہ آپ کی اپنے محبت کرنے والوں سے، چاہنے والوں سے، دوستوں سے گپ شپ ہو جائے۔ اور یہ ویسے ہی ایک ایسی کمال کی جگہ ہے روف ٹاپ ان کی کہ یہاں کبھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو تقریب میں شریک مختلف کمپنیز کے سی او نے ہوٹل انتظامیہ کے اقدامات کی دل کھول کر تعریف کی۔ ڈنر میں فیملیز بھی خوش نظر آئیں۔ روف ٹاپ پہ آئے تو بہت اچھا ماحول تھا، سٹنگ ارینجمنٹس بھی بہت مزے کیے ہیں، اندر بھی باہر بھی، مطلب آپشنز انہوں نے دیے ہوئے ہیں، اور کوزین بھی بہت اچھی تھی، بہت مزہ آیا کھا کے، اٹ واز ویری ٹیسٹی۔ اس کے علاوہ آپشنز بھی بہت زیادہ تھے اور لائیو بھی کھانا پک رہا ہے جو کہ آپ کو اکثر جگہوں پہ نہیں نظر آتا، جو کہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے ان مائی اوپینین۔ ایوری تھنگ از سو گڈ، سو نائس، بہت اچھا ہے، ایمبیانس بھی بہت اچھا ہے اور اوور آل فوڈ کوالٹی بہت اچھی ہے، تو اٹس اوور آل 9 آف 10۔ سب کچھ بہت اچھا ہے، انوائرمنٹ بہت فرینڈلی ہے، دے آر ویری سپورٹیو اینڈ اسٹف۔ کھلے آسمان تلے کھانے کا مزہ تو تھا ہی، میوزک کے تڑکے نے بھی تقریب کو مزید دلکش بنا دیا۔ کیمرامین جاوید ملک کے ساتھ محمد ابراہیم قریشی، سٹی 42 لاہور۔ لاہور چیمبر انتخابات میں سیاسی توڑ جوڑ کا سلسلہ جاری، پیاف فاؤنڈر ایل بی ایف الائنس کی بڑی کامیابی، مخالف الائنس پیاف پائونیئرز پروگریسو الائنس کی بڑی وکٹ اڑا دی گئی۔ چیمبر انتخابات میں سیاسی توڑ جوڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ پیاف فاؤنڈر ایل بی ایف الائنس نے مخالف پیاف پائونیئر پروگریسو الائنس کی بڑی وکٹ اڑا دی۔ پیاف پائونیئر پروگریسو الائنس کے نامزد امیدوار چودھری محبوب نمبردار پیاف فاؤنڈر ایل بی ایف الائنس کو جوائن کر لیا۔ پیاف فاؤنڈر ایل بی ایف الائنس کے قائدین احسن تنویر، میاں سہیل نثار، میاں شفقت اور دیگر نے چودھری محبوب نمبردار کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ ہم سارے مل کے چلیں گے، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ ماڈل ٹاؤن گروپ کے حوالے سے کوئی ذکر کیا، انہوں نے یونائٹ کیا، اور ہمارا موقف بھی یہی ہے، شروع سے یہی موقف ہے کہ اپنی برادری جو ہماری تاجر برادری ہے ان کو یونائٹ کریں۔ آہستہ آہستہ یہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے۔ اپنے بھائی محبوب نمبردار کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جس نے میری اور برادری کی اور بزنس کمیونٹی کی بات مانی اور عزت رکھی، اور انکنڈیشنلی وہ ہمارے ساتھ اپنے گھر میں واپس آیا ہے، وہ کہیں کسی اور کے گھر میں نہیں گئے۔ چودھری محبوب نمبردار نے پیاف فاؤنڈر ایل بی ایف میں شمولیت کا اعلان کیا۔ احسن تنویر نے کہا، اس کامیابی پر سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میاں سہیل نثار نے کہا، ہمارا مقصد تاجر برادری کو متحد کرنا ہے۔ محبوب نمبردار کے شکر گزار ہیں۔ یک جان ہے اور پوری ہماری برادری ایک یک جان پہ کھڑی ہے۔ الحمدللہ پیاف فاؤنڈر ایل بی ایف کے الائنس کے بالکل ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ پوری سپورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ ایک اور ون پیاف فاؤنڈر ایل بی ایف الائنس کی ہوئی ہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی، اور میں اگین سہیل صاحب کو، چودھری ظفر صاحب کو، چودھری امجد صاحب کو، فاؤنڈر کے لیڈر مومن صاحب کو، آپ سب کو ایڈوانس مبارک دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ پیٹرن ان چیف یو بی جی احسن تنویر، پیٹرن ان چیف پیاف میاں سہیل نثار، چیئرمین ایل بی ایف امجد چودھری، چیئرمین پیاف ظفر اقبال چودھری، بانی پیاف میاں شفقت، محمد علی ملک، سابق صدور لاہور چیمبر طاہر جاوید ملک، میاں نعمان کبیر، سہیل لاشاری، صدارتی امیدوار ناصر حمید خان، اختر رسول، مسعود نظامی، رحمان عزیز چند، سید عظمت علی بھی موجود تھے۔ کیمرامین محمد اسد کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ لیبر الائنس اینٹی پنجاب لیبر کوڈ 2024 کے زیر اہتمام پنجاب لیبر کانفرنس، صبح بھر سے سربراہان، ٹریڈر یونینز اور نمائندگان کی شرکت۔ شرکاء کی جانب سے پنجاب لیبر کو 2024 کو متفقہ طور پر مسترد تحفظات کا اظہار کیا۔ پنجاب لیبر کانفرنس کا انعقاد مختار لیبر ہال نسبت روڈ پر کیا گیا، جس کی صدارت جنرل سیکرٹری متحدہ لیبر فیڈریشن حنیف رامے نے کی۔ شرکاء نے پنجاب لیبر کوڈ 2024 کو متفقہ طور پر مسترد کرتے ہوئے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ مزدور رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پنجاب لیبر کوڈ 2024 ILO کے بنیادی کنونشنز C144 اور 87 کے علاوہ آئین پاکستان کی دفعہ 17 کے متصادم ہے۔ نیا قانون ٹریڈ یونینز کی تشکیل کو روکتا ہے۔ پنجاب نے یہ جو لیبر کوڈ
गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराया है, इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगी पंजाब की मेहनत कश औरतें जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग के तहत काम कर रही हैं। उनके हक को और सल्ब किया जाएगा। पंजाब में जो ख़वातीन मेहनत कश ख़वातीन काम कर रही हैं उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा, 10 से 12 घंटे काम लिया जा रहा है। हमारा ये मुतालबा है कि ये पंजाब गवर्नमेंट ने जो है ये जो पंजाब लेबर कोड का एक थोपने की कोशिश की है, इसको हम मुस्तरद करते हैं क्योंकि इसमें मजदूर का बिल्कुल नुकसान है। इसमें पंजाब लेबर कॉन्फ्रेंस के इलामिये में कहा गया कि पंजाब लेबर कोड 2024 मजदूर दुश्मनी पर मबनी है जिसे जबरदस्ती मुसल्लत किया जा रहा है। हुकूमत मुतनाज़िया पंजाब लेबर कोड 2024 को फौरी वापस ले, बसूरत दीगर पंजाब भर में एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। इस हुकूमत ने वो हुकूक छीन लिए हैं बड़े आराम से एक ही लेबर कोड देते हुए, तो हम इस लेबर कोड को सिरे से रद्द करते हैं और हम समझते हैं कि पुराने जो कवानीन हैं उनमें कुछ अमेंडमेंट्स ज़रूरी हैं, मगर इस कोड को हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। सारे कवातीन को ख़त्म करके एक ऐसा कानून ला रहे हैं लेबर कोड के नाम पे जिसमें मजदूरों का एक मुआशी कत्ल है, तो आप मजदूरों के गले को दबा रहे हैं इस तरह, और फिर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए, पाकिस्तान की इकोनॉमिक मईशत जो है वो मजबूत हो, तो कैसे होगी। कॉन्फ्रेंस में मजदूर रहनुमा रुबीना जमील, मियां शहबाज अहमद, आयमा महमूद, शमसुल रहमान सवाती, कॉमरेड इरफान अली, नुसरत बशीर जफर, मोहम्मद सरवर और बिलाल अहमद सयाल समेत दीगर मजदूर रहनुमा शरीक हुए। सनती मजदूर इत्तेहाद, मजदूर किसान पार्टी, पंजाब रिक्शा यूनियन, पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन, वर्कर्स यकजहती कमेटी और नेशनल लेबर फेडरेशन समेत सूबा भर से 40 से ज्यादा ट्रेड यूनियंस के नुमाइंदागान ने शिरकत की। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा रोमेल इलियास, सिटी 42। गुलबर्ग 3 में उम्मीद शहर के तहत तल्ख रवैयों पर निशस्त डायरेक्टर सैयद नूर, राइटर इश्तियाक चौधरी, फायजा नूर ने शिरकत की। मुताला के शौकीन अफराद भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। उम्मीद शहर के ज़ेर तमाम तल्ख रवैयों पर नशिस्त हुई। डायरेक्टर सैयद नूर, राइटर इश्तियाक चौधरी, फायजा नूर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इंजीनियर मुदस्सर हयात, अली बुखारी, माहिर नफ्सियात, उसवा शहबाज, फौजिया इरफान, इमरान यूसुफ समेत दीगर भी शरीक हुए। तकरीब में मुताला के शौकीन अफराद ने भी शिरकत की। शुरका ने मुआशरे में तल्ख रवैयों के मनफी असरात पर इजहार ख्याल किया। सैयद नूर का कहना था कि मुआशरे में शाइस्ता गुफ्तगू और नरम रवैया इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सब्र व तहम्मुल की बुनियाद पर ही ज़िंदगी के मुश्किल मराहिल मिलकर तय किए जा सकते हैं। PFF नॉर्मलाइजेशन कमेटी के रुकन शाहिद नियाज खोखर का कहना है कि डिसिप्लिनरी कमेटी AFC और फीफा कवानीन के मुताबिक काम करती है। नॉर्मलाइजेशन कमेटी का उन फैसलों में कोई अमल दखल नहीं है। शाहिद नियाज खोखर ने PFF हाउस में सिटी 42 से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिन अफराद पर पाबंदी आयद की गई है उनके पास अपील का हक है। ये तमाम अफराद अपनी अपील दायर करें। जिन अफराद को भी अपील के बाद रिलीफ मिलेगा उन्हें ज़रूर इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका दिया जाएगा। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 42।